बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर राज्य था। वो राज्य लोगों की सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। और इस राज्य में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी माँ ने एक प्रार्थना मांगी थी कि उसका शरीर बर्फ की तरह सफेद हो और उसके बाल कोयल की तरह काले हो और उसका दिल बहुत ही अच्छा हो। और उस राजकुमारी का नाम स्नो वाइट रखा गया। अचानक ही स्नो वाइट की माँ, जो कि उस राज्य की महारानी थी, वो उसे जन्म देने के बाद ही मर गई। और कुछ साल बीतने के बाद उसके पिता राजा ने दूसरी शादी कर ली और इस तरह स्नो वाइट को उसकी नई माँ मिल गई और उस राज्य को अपनी रानी। महारानी की जय हो, नई महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, नई महारानी की जय हो, नई महारानी की जय हो। नई रानी का दिल अच्छा नहीं था। डॉसन, आखिर क्यों मेरे राज्य के लोग ऐसा उपहार देते हैं? जाओ, जाकर मेरा आईना लेकर आओ। इस नई रानी को सबसे प्यारी अपनी सुंदरता थी। वो अपने आईने से हमेशा एक ही सवाल किया करती थी। मेरे प्यारे आईने, इस पूरे राज्य में सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? इस पूरे राज्य में आप जैसा कोई नहीं है। ये सच है कि कोई भी आपके जितना सुंदर नहीं है। आप ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। महारानी, ओह, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि जब मैं कमरे में रहूं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। तुम्हारे हाथ में वो क्या चीज है? ये आपके लिए है। ये मैं आपके लिए एक पेड़ से लेकर आई हूँ। ये बस एक साधारण सा फल है, इसमें कोई खास बात नहीं है ना? आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। क्या मैं आपके इस कंघी का इस्तेमाल कर सकती हूँ? नहीं, तुम पहले ही बहुत सुंदर हो। तो अब बाहर जाओ और मजे करो और बच्चों के साथ खेलो। वो पहले से ही बहुत ज्यादा सुंदर है। और इसी तरह कई साल गुजर गए। स्नो वाइट अपनी महारानी को खुश रखने की बहुत कोशिश करती थी। और एक दिन वैसे तुम ये क्या कर रहे हो? आपकी आंखों के नीचे बिल्कुल वैसे ही काले घेरे बने हैं जैसे मेरे पैरों में हैं। क्या? इस कौवे ने कहा कि मेरे आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं। ये सच है। अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ। आप बूढ़ी नहीं हुई, उम्र बड़ी हो गई है। नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं, मतलब समझदार हो गई हैं। बस ठीक पके हुए फल की तरह, आलू की तरह, सेब की तरह। शायद ये उदाहरण उससे मेल नहीं खा रहे जो मैं कहना चाहता हूँ। ए मेरे प्यारे आईने, क्या मैं अभी भी इस राज्य की सबसे सुंदर महिला हूँ? वैसे तो महारानी आपकी सुंदरता अभी भी बरकरार है, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो आपसे ज्यादा खूबसूरत स्नो वाइट है। नहीं,
स्नो वाइट! जी महारानी। तुम ऊपर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मेरी बच्ची। ओह जी हाँ महारानी। मेरे शिकारी को बुलाओ अभी। आपको मुझसे बात करनी है महारानी। मेरे पास आओ राजकुमारी। बात तो सच है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। मैं तुम्हारी उम्र में इतनी सुंदर नहीं थी। मुझे शर्म आ रही है महारानी, पर सब जानते हैं कि इस पूरे राज्य में आपके जितना सुंदर कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए वो खास मशरूम ले आओ जो कि सिर्फ हमारे जंगल में ही मिलता है। मुझे माफ कीजिएगा महारानी, लेकिन वो जंगल अकेले जाने के लिए बहुत खतरनाक जगह है। मुझे आपने बुलाया महारानी? हाँ शिकारी, मैं चाहती हूँ तुम राजकुमारी के साथ जंगल जाओ। जो आज्ञा महारानी। अब तुम जाओ और मशरूम लाने के लिए टोकरी लेकर आओ। जाओ मेरी प्यारी स्नो वाइट। तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार कैसी है? मैंने उसे जल्दी ही धारदार बनाया है। बढ़िया। राजकुमारी जंगल से वापस नहीं आनी चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? महारानी अब खुश हो जाएंगी। ओह! नहीं शिकारी, मुझे मत मारो। मैं नहीं जानती थी कि महारानी नहीं चाहती कि मैं जंगल से वापस लौट कर आऊं। मत मारो मुझे। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। भाग जाओ, भाग जाओ। महारानी, आपका स्वागत है। मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? कुछ नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं रही। आज से मैं आपको स्नो वाइट कहूंगा, जंगल की राजकुमारी। थैंक यू मेरे नन्हे दोस्त। मैं तुम्हें अपने महल में जरूर बुलाती, लेकिन फिलहाल मेरे पास तो घर भी नहीं है। मैं ये सब ठीक कर दूंगा। आप मेरे साथ चलो। इस जंगल के ऊंचे जगहों पर मेरे दोस्त रहते हैं। सच बोलूं तो निचली जगहों पे रहते हैं वो। मैं अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। वो थोड़ी दूरी पे हैं हमसे। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बाहर सोने से तो अच्छा है। हाँ, बाहर सोने से तो अच्छा ही है। तो चलो काम पर लग जाते हैं। क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं
आखिरी था। देखो राजकुमारी, अब तुम्हें कुछ करने की अब तुम आराम से सो जाओ यहाँ पे। अरे वाह, आज तक मैंने किसी राजकुमारी को चूमा नहीं था। मैं रात के खाने के लिए कुछ इंतजाम करके आता हूँ। नहीं, मैंने पिछले सप्ताह बर्तन साफ किए थे। और मैंने उससे पहले किया था। आखिरी बार कौन ये काम करेगा, ये घर पहुंचने से पहले तय कर लो। वैसे आज मैंने बाहर बहुत ज्यादा काम किया है। इस बात का इन सबसे क्या लेना देना है? कुछ नहीं, मैं तो इस बातचीत का हिस्सा बनना चाहता था। कोई यहाँ पे आया था। क्या उसने कुछ चुराया भी है? नहीं, उल्टा उसने सभी चीजों को सजा कर रख दिया है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम इन सब से दूर रहो। आखिर ये कौन होगी? ये तो मेरा नहीं, उससे कल सुबह बात करेंगे। ये तो मेरे बिस्तर पर सो रही है, फिर मैं कहाँ सोऊंगा? जमीन पर सो जाओ। गुड नाइट। हेलो। उसके बाद स्नो वाइट ने उन सभी को अपनी कहानी बताई कि कैसे महारानी ने उसे जंगल में खत्म करने की योजना बनाई थी और कैसे उस शिकारी ने उसकी जान बख्श दी और कैसे वो उनके इस झोंपड़े में रहने के लिए आई। तो फिर ये फैसला हो चुका है, अब से तुम हमारे साथ रहोगी। सब तैयार हैं तो बोलो हाँ। हाँ। अल्फोंस, तुमने नहीं बोला। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम लोगों की बात ध्यान से सुन रहा था। और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। हर सुबह स्नो वाइट उन 7 आदमियों को काम पर भेज दिया करती थी। और हर शाम उनके लिए रात का खाना बनाकर तैयार रखती थी। और हमेशा की तरह महारानी, ए मेरे प्यारे आईने, इस राज्य में सबसे सुंदर कौन है बताओ? बाकी सब झूठ है। सच ये है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत राजकुमारी स्नो वाइट है, जो अभी 7 आदमियों के साथ एक झोपड़ी में रह रही है। पता लगाओ कि उन 7 आदमियों के साथ राजकुमारी कहाँ रह रही है। जय महारानी। जी, मैं आपके क्या? मुझ बुढ़िया से कुछ सामान खरीद कर क्या तुम मुझ पर एहसान करोगी? ये ज्यादा महंगे नहीं हैं। पर मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। हर चीज जरूरत के हिसाब से नहीं होती है बेटी। कभी कभी पता नहीं होता हमें किस चीज की जरूरत है। ये किसी को पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे बस ऐसे बांध कर जोर से कस देना है, समझी बेटी? हाँ, समझ गई। तुम
तुम्हें ये सब करना आना चाहिए। यहाँ जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं, समझ गई? नहीं। मुझे वापस जाना होगा। हटो मेरे ऊपर से। ए मेरे प्यारे आईने, अब मुझे बताओ कौन इस राज्य में सबसे खूबसूरत है? आपको शायद अभी ये पता नहीं, लेकिन अभी भी स्नो वाइट सबसे ज्यादा खूबसूरत है इस दुनिया में। आप नहीं हैं। नहीं। याद रखना, हमारे आने तक किसी को भी अंदर मत आने देना। किसी चिड़िया तक को भी नहीं, किसी जानवर को भी नहीं। तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इससे डर नहीं लगेगा। मेरा मतलब है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानती, वो रानी तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकती है, ध्यान रखना। मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी। कौन है? कौन है? एक प्यारी सी कंघी तुम्हारे सुंदर बालों के लिए। ये लो, रख लो। कंघी के जहर ने अपना असर छोड़ दिया और तुम्हें होश आ ही गया है, देखो ना। नहीं। इस बार कोई गलती नहीं होगी। अब तुम्हें कोई भी कैसे भी नहीं बचा सकता है। कौन है? क्या तुम्हारे पास मुझ गरीब के लिए कुछ पैसे हैं? मुझे माफ करना, मैं किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोल सकती। दरवाजा नहीं खोल सकती हो तो खिड़की के पास तो आ सकती हो। मैं आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहती।
माफ करना मुझे देखकर डर गई हो तो। जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। क्या ये सेब तुम मुझसे खरीद सकती हो अपनी माँ के लिए? मैं नहीं ले सकती। तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। और देखो ये सेब कितना स्वादिष्ट है। देखो, ये लो तुम भी खाओ। और ये दूसरा वाला तुम्हारी माँ के लिए है। सिर्फ एक की कीमत में ये 2 सेब ले लो। लो खाओ। तुम सेब दूसरे हिस्से की तरफ से खाओ और ये वाला रख लो। अपनी माँ के लिए। ऐ मेरे प्यारे आईने, बताओ इस राज्य में सबसे खूबसूरत कौन है? आप हैं। उसके बाद स्नो वाइट बहुत गहरी नींद में सो गई। इतनी गहरी नींद में कि उसके दोस्त उसे नींद से जगा ही नहीं पाए। इसलिए उन लोगों ने उसे अपनी झोपड़ी के पास के एक मैदान में लाकर लिटा दिया, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन कोई चमत्कार होगा और स्नो वाइट गहरी नींद से जाग जाएगी। और वो उस समय का इंतजार करने लगे और इंतजार करते रहे और इंतजार करते करते एक दिन जरा सुनिए, इस घर में कोई है? मैंने पूछा इस घर में कोई है क्या? ओह, शायद बाहर से कोई आवाज दे रहा है हमें। वहां पर एक राजकुमार स्नो वाइट को ढूंढता हुआ पहुंच जाता है, क्योंकि वो स्नो वाइट से प्यार करता था। वो उन 7 आदमियों से वादा करता है कि अगर वो लोग उसे स्नो वाइट को ले जाने देंगे तो वो उसकी देखभाल करेगा। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे लगता है इसे ले जाने देते हैं। आखिरकार वो लोग मान जाते हैं। संभाल कर। ए, रुको। मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हें अपने महल लेकर जा रहा हूँ। तुम इस सेब को खाकर बहुत ही गहरी नींद में सो गई थी और सुनिए राजकुमारी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मेरे प्यारे आईने, इस राज्य में सबसे खूबसूरत कौन है? स्नो वाइट। तुमने क्या कहा? मैंने कहा आप ही सुंदर हैं, लेकिन आपसे ज्यादा सुंदर वो है जो बहुत ही जल्द रानी बनने जा रही है। वो तो समय ही बताएगा।
स्नो वाइट, तुम और इसके बाद रानी स्नो वाइट खुशी खुशी से अपना पूरा जीवन शांति से बिताने लगती है।